कृष्णा डियर डेवोटीज एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को वरदनी एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी वरदनी एकादशी। आज है एकादशी, तो आज का जो डे है वो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एकादशी जो है वो हमारे लिए एक कहते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम जो है वो हम पा सकते हैं। तो मतलब एक बार की बात है कि ऐसा मतलब हुआ था कि जो सखी है, गोपियाँ हैं, वो राधा रानी से ये प्रश्न पूछती है कि हे राधिके, कृपा करके हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे भगवान की प्रेम और भक्ति हमें इंस्टेंट प्राप्त हो, मतलब जल्दी प्राप्त हो। तो राधा रानी कहती हैं कि इसके लिए तो एक ही उपाय है। तो वो क्या है? तो वो है एकादशी व्रत का पालन करना होगा। एकादशी व्रत का मतलब हमेशा पालन करना होगा, जिससे हम भगवान की भक्ति और प्रेम पा सकते हैं। तो उन्होंने फिर गोपिया ने राधा रानी से ये प्रश्न पूछा कि फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो फिर राधा रानी उन्हें बताती हैं कि एकादशी का व्रत तुम्हें बहुत ही निष्ठापूर्वक अच्छे मन से तुम्हें भगवान की आराधना करनी पड़ेगी और फास्टिंग रखना पड़ेगा, व्रत रखना होगा। और फिर इस तरह से राधा रानी उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाती हैं। तो वो बहुत खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि ठीक है, हम ये व्रत का पालन करेंगे। तो फिर इसी तरह मतलब जनरली होता क्या है, जितने भी डेवोटीज होते हैं वो एकादशी व्रत का पालन करते ही करते हैं। और मतलब एक्चुअली क्या है कि आजकल का जो टाइम है, जो जनरेशन है, यहाँ पे ऐसा होता है कि सभी सोचते हैं कि फास्टिंग व्रत ये सब हमारे लिए नहीं है, हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो बिजी शेड्यूल है हमारा, हम सबका, जो जॉब करते हैं, जिनकी अपनी बिजनेस है, जो स्टडी करते हैं, जिनकी स्कूल कॉलेज, ये सब लाइफ में सोचते हैं फास्टिंग नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं हो सकता, फास्टिंग हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो शिल प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने बहुत सरल और इजी तरीका हम लोगों को बताया है फास्टिंग करने का। मतलब फास्टिंग करना है ऐसा ये नहीं है सारा काम धाम छोड़ के बस सोए रहे पड़े रहे, भूखे हैं हम, हमसे कोई काम नहीं होगा। तो ये इस तरह का फास्टिंग हमें नहीं करना है। प्रभुपाद जी ने बोला है कि अगर ऐसा फास्टिंग तुम्हें करना है, बेटर है कि तुम खाना खा लो। तो मतलब फास्टिंग का मतलब ये होता है कि हमें अन्न छोड़ के बाकी जो भी है हम खा सकते हैं। हम फ्रूट्स खा सकते हैं, मतलब खाने की बात है तो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि हम इसमें क्या क्या खा सकते हैं। तो मैं अभी एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग है अच्छा सा स्टोरी सुनाती हूँ। तो एक बार की बात है कि युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण में मतलब वार्तालाप हो रही थी, कुछ डिस्कशन, वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। तो उस डिस्कशन के बीच में ही युधिष्ठिर महाराज भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, ये एकादशी करने से क्या हमें फल प्राप्त होती है और एकादशी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको क्यों करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि एकादशी एकादशी अगर हम करते हैं तो हमें हमें एक शुद्ध जीवन प्राप्त होता है और हमारा जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाता है और जन्म मृत्यु से हमको मुक्ति मिलती है। ये जो जन्म होना, फिर मृत्यु होना, फिर जन्म होना, फिर अगर हम कृष्ण कर्म करते हैं, कृष्ण की उपासना, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हमें सीधा गोलक वृंदावन धाम प्राप्त होता है और फिर वहां से भगवान हमको दोबारा नहीं भेजते हैं, अपने पास ही रख लेते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हाँ, तो एकादशी एकादशी का बहुत बड़ा रहस्य भगवान बताते हैं, एक दान का रहस्य बताते हैं प्रभु। तो बताते हैं कि सबसे ऊंचा माना जाता है अश्वदान को, उससे ऊंचा माना जाता है गजदान को, गजदान से ऊंचा माना जाता है भूमिदान, उससे ऊंचा माना जाता है तिलदान, तिलदान से ऊंचा माना जाता है सोनादान, सोनादान से ऊंचा माना जाता है अन्नदान।
तो ऐसे जो भी बहुत बड़े-बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, वो लोग अन्यदान और कन्यादान को बराबर मानते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा दान अन्यदान तो है। अन्यदान करने से हमें पता है क्या प्राप्ति होती है, क्या क्या फल मिलता है। अन्यदान करने से हमें हमारे सात पुस्त को, सात पुस्त हमारे देवी देवता, हमारे कुल देवता, हमारे पूर्वज, इन सब को सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर हम अन्न का दान करते हैं तो। इसलिए हमें हर मतलब द्वादशी के दिन हमें अन्न का दान करना ही करना चाहिए। हाँ, तो इससे भी ऊपर एक दान है, पता है वो क्या? आप सोच सकते हो इससे ऊपर क्या हो सकता है दान? इससे ऊपर दान होता है ज्ञान का दान करना। ज्ञान का दान करना, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये सिखाया है और हमें ये बताया है कि हमें हमेशा हमेशा ज्ञान का दान करना चाहिए, हमें प्रचार करना चाहिए, हमें प्रीचिंग करनी चाहिए। हम जितना जानते हैं वो हमारे तक ही नहीं रखना चाहिए, हमें उसको स्प्रेड करना चाहिए आसपास के, ताकि हम अकेले वो ना करें, हम सब मिल के वो करें, हम सब मिल के कृष्ण का कर्म करें, हम सब मिल के पाप को अपना खत्म करें, हम सब मिल के एकादशी की उपासना करें, भगवान की उपासना करें, एकादशी का व्रत का पालन करें। तो हम सबको मिल के करना चाहिए, हमें अकेले नहीं करना चाहिए, तो फिर वो हम सेल्फिश हो जाते हैं। तो अगर फैमिली में अगर एक फैमिली में अगर मम्मी पापा अगर डेवोटी हैं तो उनको अपने बच्चे को डेवोटी बनाना ही बनाना चाहिए। और अगर बच्चे डेवोटी हैं तो उनको अपने मम्मी पापा को ही डेवोटी बनाना ही चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ हमें ज्ञान से ही हम बना सकते हैं। अब हम उन्हें बड़े बड़े लेक्चर देंगे, बड़े बड़े गीता का श्लोक निकाल के समझाने लगेंगे, फिर तो वो वही बात बोलेंगे ना, अच्छा 2 दिन हुआ नहीं हमें मतलब ज्ञान दे रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, हमें छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ करके फिर हमें उनको भगवान की ओर खींचना पड़ेगा। हम डायरेक्टली उनको मतलब वैसा प्रीच करके हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें श्रवण करना पड़ेगा, हमें खुद भी सीखना होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि ज्ञान दान जो है वो सबसे बढ़कर है। हमें अन्न दान तो करना ही करना है, हम जितना कर सकते हैं हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अन्न दान जो है ना वो भगवान का ही है, ठीक है। हम बस नाम के लिए हम उनको दे रहे हैं, वो सब भगवान का ही है, हम दे रहे। लेकिन जो हम ज्ञान का दान करेंगे ना, ये बहुत बहुत हमारे लिए फायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हमें एकादशी का व्रत पालन करना ही करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये देखा जाए तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेक अ शेल्टर इन कृष्णा के शरण लेने के लिए। ये एक बहुत बहुत अच्छा और सरल तरीका है, हम भगवान का शरण ग्रहण कर सकते हैं एक व्रत से। तो और रही बात खाने की, तो बहुत लोग बहुत टेंशन लेते हैं कि हम फास्ट नहीं कर सकते हैं, खाने को कुछ नहीं होती है। तो हम आपको आगे वीडियोस में ज़रूर दिखाएंगे कि हम एकादशी में क्या खाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो और क्या भोग लगाते हैं। मतलब ये हमारी एक सोच है। ओ फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब फ्रूट्स, दूध, एक टाइम खाना है बस, ऐसा। लेकिन हमें पता है प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? प्रभुपाद जी ने कहा है 1 टाइम खाओ, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, अरे जितने टाइम तुमको भूख लगता है ना तुम खाओ, लेकिन अन्न मत खाओ। तुम फ्रूट्स खाओ, तुम आलू खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, दूध पियो, शेक पियो। हमारे इस्कॉन में तो आपको खाने की इतनी वैरायटीज दिखेंगी कि आप सोचोगे कि इससे अच्छा मैं फास्ट ही कर लेता हूँ। मतलब आपको खुद ही मन करेगा फास्टिंग करने का। तो मतलब इतनी सारी वैरायटीज है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का बहुत 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 हम सब के ऊपर ये कृपा है कि हाँ मतलब हम अच्छे से डील कर लेते हैं इन सब चीज़ों से, हमें पता ही नहीं चलता। इनफैक्ट हम लोग ना एक्साइटेड रहते हैं, ओ एकादशी प्रसाद तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मतलब हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि कब एकादशी गया कब आया। तो मेरा आप सबसे ये
हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ 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 एकादशी व्रत का पालन करें। ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत बहुत ईजी है। जहाँ आप 3 टाइम खाते थे आप 4 टाइम खाइए, लेकिन अन्न मत खाइए। आप आज के दिन फास्ट कीजिए और इग्नोर कीजिए अन्न को और फ्रूट्स खाइए। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या आज भोग लगाया था, क्या क्या बनाया था। तो मेरा अभी कुछ अल्टर सेवा है घर पे, तो मैं वो सेवा करके उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि मैं आगे क्या करती हूँ। हरे कृष्णा। यहाँ मैं चंदन घिस रही थी और भगवान के चरण में तुलसी ऑफ़र करना था, तो वो चंदन से ही, चंदन लगा के ही हम ऑफ़र करते हैं तुलसी भगवान के चरण में। तो वही मैं कर रही थी यहाँ पे। और इसमें जा रही हूँ ऑफिस अभी। आज ऑफिस जाना है, 2 दिन मैंने छुट्टी मार ली। अभी शायद वर्क फ्रॉम होम ही हो जाएगा। तो आज जाती हूँ, देखती हूँ क्या काम हुआ है, क्योंकि मैं 2 दिन गई नहीं थी। यहाँ मैं फ्रूट सैलेड बना रही थी, तो यहाँ पे मैंने कुछ बनाना लिया था, एप्पल, मैंगो और कोकोनट लिया था। तो मैंने मैंगो को अच्छे से छील लिया था, छील के मैंने इसको काट लिया था छोटे छोटे पीसेस में। आंटी नहीं आएगी क्या, तो शाम को आने से आएगी शायद। और थोड़ा सा बनाना मैश भी कर लिया था, क्योंकि क्रीम डालते हैं तो वो थोड़ा सा थिक हो जाता है ना, लेकिन जब हम दूध डालते हैं तो वो थोड़ा पतला रहता है, इसलिए थोड़ा बनाना मैश कर लिया था ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए तो अच्छा भी लगेगा ना। खाने में पतला होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो बस अब इसमें मैं दूध ऐड कर दूँगी। ये बहुत टेस्टी लगता है, और पता है अगर ये खा लेते हैं ना पूरा पेट भी भर जाता है। इसमें थोड़ा सा शुगर भी डाल ली थी। इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला था। ये हमारा तैयार। और फिर यहाँ बाबू और चुनू कीर्तन कर रहे थे। चुनू के पैर में चोट आई थी, इसलिए वो ऊपर बैठी हुई थी और ये दोनों कीर्तन कर रहे थे। मैं पूरा वीडियो नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मैं किचन में थी और मेरे दिमाग से निकल गया था शूट करना, तो इसीलिए बहुत अच्छा कीर्तन किया था इन लोगों ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो मम्मी और मैं, हम दोनों मिलके भोग बना रहे थे। तो मम्मी यहाँ पे आलू फ्राई कर रही थी, और देखिए आगे हम क्या क्या बना रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, अदरक लिया है और हल्दी लिया है, ये कच्चा हल्दी है, और हरी मिर्च है। अभी इसका पेस्ट बना लूँगी ग्राइंड करके। और ये टमाटो है, और ये आलू है, और ये पनीर है। अब इसकी ग्रेवी बनेगी। ये एकादशी प्रसाद है, इसमें कोई नमक नहीं जाएगा, नॉर्मल नमक नहीं खाएंगे हम आज। लो सोडियम सॉल्ट खाना चाहिए एकादशी में। तो अभी मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। यह मम्मी काजू फ्राई कर रही थी। ये मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम नहीं कर पाई थी।
ये पनीर फ्राई कर रही थी मम्मी सब्जी के लिए। मॉम, क्या प्रसाद में आज क्या भोग बन रहा है जगन्नाथ के लिए? आज बहुत कुछ बन रहा है मेरे घर में। क्या क्या बन रहा है? हमेशा की तरह। क्या क्या बन रहा है मम्मा? आलू फ्राई, आलू चिप्स, हाँ उसके बाद पनीर आलू का सब्जी, हाँ और क्या है, बादाम, ओके। काजू फ्राई, फ्रूट। और कुछ नहीं। अच्छा, अभी सब लोग बोलेंगे मम्मी कि पनीर आप लोग मार्केट से लाते हैं उसमें मैदा होता है, ये होता है, तो अभी तुम क्या बोल घर रहे का हो? पनीर है, खुद बनाओ, दूध चना फाड़ो और घर में अपना खुद बनाओ। हाँ, तो ये पनीर हमने घर में बनाया है। हाँ, ओके, तो अभी चिप्स भी घर में काटो और बनाओ अच्छे से। हाँ, ये घर का ही कटा हुआ है। चिप्स हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। मम्मी वो फ्रेंच फ्राई बनाना है। हम्म, फ्रेंच फ्राई हम्म। 2 ही आलू काटो, ज़्यादा नहीं। नमक दे दिया। ये फ्राई हो गया। आज एकादशी है या फीस्ट है? अभी हम लोगों ने सुबह कुछ खाया नहीं है ना, तो बस एक बार ही बनेगा। एक बार में कोटा पूरा करेंगे हम। Yes. करने के लिए बच्चे लोगों को तो कुछ ना कुछ भाई खिलाना है, तभी तो रहेंगे ना। हाँ मम्मा, अपना वो बताओ तुम, क्या बोलते हैं उसको, कि छोटे बच्चे जैसे बाबू हाँ। कितना, बाबू और मैं कितने साल से फास्टिंग कर रहे हैं? बचपन से। मेरा बाबू था 3 साल का। हाँ, और मैं थी और क्लास फिर- सेकंड में। सेकंड में। हाँ, तब से तो फिर हम तो लोग को बच्चे क्या लोग करना करने के लिए तो खुद मम्मी को मेहनत थोड़ा सा करना होगा ना, हाँ क्योंकि वो लोग खाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा। हाँ, क्योंकि चिप्स है, कुछ कुछ तो बनाना ही होगा नया डिश, तभी तो बच्चे भक्ति लाइन में आएंगे ना। और फिर तुम क्या क्या बनाती हो एकादशी स्पेशल में, भैया बताओ सबको। नहीं तो बच्चे को चिप्स पसंद है, हाँ। आलू फ्राई पसंद है, हाँ, पनीर का सब्जी पसंद है, सामुक राइस का खिचड़ी पसंद है, सामुक राइस का खीर पसंद है, और मैंगो शेक और मैंगो शेक, बहुत कुछ सब पसंद है, सब पसंद है। हम बहुत। सब बनाएंगे, सब खाएंगे। तो बहुत बुलाया खाएंगे। एक दिन मम्मा ये बताना कि तुम बच्चों को हम कृष्ण कॉन्शियस में कैसे ला सकते हैं। जरूर जरूर। हाँ, तो एक दिन मम्मा ये टिप देंगी कि अपने बच्चों को कृष्ण कॉन्शियस में कैसे ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं मैंगो शेक बना रही थी, तो ये ले लिया मैंने जार, इसमें लिया है पल्प, मैंगो पल्प। उसके बाद फिर मैंने ले लिया था दूध अपने हिसाब से ले लीजिए, थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था, सिर्फ दूध ही डाला था। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा शुगर डाल दिया था अपने हिसाब से। उसके बाद बस इसको ग्राइंड करके इसका बहुत अच्छा सा शेक तैयार हो गया था। फिर मैंने ये प्लेट ले लिया था जगन्नाथ जी का थाली तैयार करने के लिए। ये हो गया पनीर की सब्ज़ी, ये आलू फ्राई, ये फ्रेंच फ्राई, और फिर ये है बादाम और काजू फ्राई, और ये मैंगो शेक, और थोड़ा सा आम भी काट दी थी मम्मी, तो आम भी ले लिया था, थोड़ा सा मैंगो। तो बस अब मैं छत पे आ गई थी ऊपर, मैं बैठ के चैंटिंग कर रही थी, क्योंकि मेरा चैंटिंग बहुत बाकी था। सुबह थोड़ा सा किया था मैंने, फिर काम वाम में बिज़ी हो गई थी, बाकी का चैंटिंग कंप्लीट कर रही हूँ। शाम से पहले चैंटिंग कंप्लीट कर लेने से फिर गीता पढ़ने का टाइम मिल जाता है, तो बस वही कर रही थी।